मैं अभी दोस्तोयेव्स्की की ब्रदर्स कारामाज़ोव पढ़ रहा था। तो ये काफ़ी अच्छी बुक है ह्यूमन फ्रीडम और ह्यूमन नेचर के बारे में जानने के लिए। तो इस बुक में ऐसा होता है कि एक चैप्टर है जिसका नाम है द ग्रैंड इंक्विजिटर। तो इस चैप्टर में तो ऐसा होता है कि जीसस क्राइस्ट वापस धरती पर आते हैं। तो वापस जब धरती पर आते हैं तो वो सबको अपना चमत्कार दिखाते हैं, सबको बताते हैं कि वो जीसस क्राइस्ट हैं, सबको बताते हैं कि वो जीसस क्राइस्ट हैं। अपने चमत्कार के द्वारा वो लोगों को सही कर देते हैं, अंधे को आँख दे देते हैं, और जो मतलब वो रहता है मरने वाला, जो मर चुका रहता है उसको जिंदा कर देते हैं। एक आदमी की बेटी रहती है, वो मर चुकी रहती है, उसको जिंदा कर देते हैं। और सबको, पूरी दुनिया में सबको यकीन हो जाता है कि जीसस क्राइस्ट ही हैं। जब सारे लोग यकीन कर लेते हैं तो वहाँ पे, ये स्पेन की बात है, तो स्पेन में उस टाइम पे ग्रैंड इंक्विजिशन का टाइम था। यानी ऐसे कुछ लोग रहते थे जो कि चेक करते थे कि कहीं कोई इंसान रिलीजन के अगेंस्ट तो बात नहीं कर रहा है, कोई ऐसी बात तो नहीं कर रहा है जो रिलीजन के अगेंस्ट जा रही हो, कोई ऐसी बात कर रहा हो जिसे ब्लास्फेमी हो रही हो। तो उस चीज़ को चेक करने के लिए लोग रहते थे। तो वहाँ पर जो सबसे बड़ा ग्रैंड इंक्विजिटर था, तो उसने बोला कि जीसस को जेल के अंदर डाल दो। वो जीसस को जेल में मिलने आया और वो जीसस से देख के कहता है कि मुझे पता था कि आप ही भगवान हो, मैं आपके भगवान होने पे डाउट नहीं कर रहा, लेकिन कहता है कि आपने बहुत गलत किया। आपने इंसानों को वो दिया, फेथ दिया, लेकिन फेथ के साथ आपने एक बहुत गलत चीज़ कर दी कि आपने इंसानों को फ्रीडम भी दे दी। इंसान फ्रीडम के लिए बने ही नहीं है। इंसानों को चाहिए ही नहीं कि उनके एक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटी वो खुद लें। इंसानों को चाहिए कि उनके एक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके बिहाफ पे कोई और ले ले। और फिर कहते हैं कि आपने जब इंसानों को फ्रीडम दी, तो इंसानों को फ्रीडम से इंसानों का कुछ नहीं होता। इंसानों का पेट, इंसानों का जीवन ब्रेड से होता है, और ब्रेड देना आप भूल गए। आपने इंसानों को बस फ्रीडम दे दी। तो इसमें बहुत ज़्यादा डिस्टिंक्शन ड्रॉ हुआ था कि असली फेथ क्या है। असली फेथ वो है जो कि आपकी फ्रीडम को बढ़ाता है, या फिर असली फेथ वो है कि जिसमें आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी और पे डाल देते हो। जैसे कि हम किसी का खून करें और हम फिर कह दें कि गॉड मेड अस डू दैट, या फिर हम कुछ गलत करें और फिर कहें कि हमारे उस इंसान के कर्मों का फल उसे मिला है, जो कि इंडियन कास्ट सिस्टम में हमने कई सालों तक किया है। हमने सारे एक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटी गॉड पे डाल दी थी। हमने कहा कि किसी चमार के साथ गलत हो रहा है, सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि भगवान ने उसको इस तरह बनाया है, तो ये तो गलत था। और इसी की बात थी दोस्तोयेव्स्की की किताब में। अच्छा, एक और बात इसमें अच्छी थी कि इसमें जो सबसे अच्छा कैरेक्टर है, मतलब जो कि मोरली सबसे सुपीरियर है, सबसे सही है, जो कि कभी झूठ नहीं बोलता, हमेशा ऑनेस्ट रहता है, सारे लोगों का भला करता है, गरीबों की मदद करता है, और एक संत जैसे है पूरा का पूरा। वो उसका क्या कहते हैं, उसका नाम अलियोशा था। और जब दोस्तोयेव्स्की का एक 4 साल का बेटा था, उस 4 साल के बेटे को मिर्गी आती थी। तो मिर्गी के दौरे से उस 4 साल का बेटा वो दोस्तोयेव्स्की का मर गया था। तो उसके बाद दोस्तोयेव्स्की ने जो अपना कैरेक्टर डाला है अलियोशा का, जो सबसे अच्छा कैरेक्टर है, सबसे ऑनेस्ट है, सबसे ट्रुथ सीकिंग है, तो उस कैरेक्टर की पूरी लाइफ और वो सब वैसा था जैसे वो चाहता था कि उसका बच्चा हो। ये किताब दोस्तोयेव्स्की की सबसे फाइनल किताब थी। इस किताब के पब्लिश होने के 3 महीने बाद ही दोस्तोयेव्स्की मर गया था। और क्या, हाँ, मतलब सबसे पहली बात कि नहीं, कोई पहली बात नहीं। बाय बाय। 35